हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम थोड़े पॉइंट्स देखने वाले हैं, सम की पॉइंट्स ऑन कंटिन्यूटी। ठीक है, अब तक जो थ्योरी पढ़ी है, अब तक जो बेस क्लियर किया है, उसके ऊपर ये पॉइंट है जो कि हमें याद रखने हैं और इसके ऊपर ध्यान इसीलिए देना है, इसको नोट कर लेना है ताकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस in the given domain then it is continuous function in the particular domain। क्या लिखा है? ओके, मैं बता रहा हूँ। देखो, ग्राफ कैसा है वो देख लो आप। अगर आपको ग्राफ कोई दिया गया है, राइट, ये ग्राफ, और आप इसको देख रहे हो कि ये ऐसा ग्राफ है, सपोज मान लो, ठीक है, तो ये देख के हम नहीं बता सकते कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो आपके पास पहले डोमेन क्लियर होना चाहिए कि कौन से डोमेन में आप पूछ रहे हो। मान लो कि ये डोमेन में पूछे तो ग्राफ कंटिन्यूस है, ये डोमेन में पूछे तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस है। बट अगर इधर से लेके यहाँ पे आगे कुछ पूछते तो आगे ग्राफ कहाँ जा रहा है हम नहीं पता है, तो ये डोमेन में ग्राफ कंटिन्यूस है कि नहीं हम नहीं बता सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि ये ग्राफ इस टाइप का है, राइट, तो हम यहाँ पे ग्राफ देख के बता ही सकते हैं कि वी कैन से दैट एफ इज कंटिन्यूस इन -2 to 2, मतलब -2 से लेके +2 के अंदर ग्राफ कंटिन्यूस है, आगे का पता नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। कंटिन्यूस होना मतलब ब्रेक नहीं होना, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है ग्राफ। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि इफ देयर इज और आर एनी ब्रेक इन ग्राफ इन द गिवन डोमेन देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट दैट पॉइंट ऑफ ब्रेक। जहाँ पे अगर ग्राफ में आपको कोई ब्रेक दिख जाती है, या तो मतलब ग्राफ जो है टूटा दिख रहा है, आपको कहीं पे टूट रहा है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ टूट गया है, ऐसा बोल सकते हैं। डिसकंटिन्यूस है बट वो जहां पे टूट रहा है वहां पे डिसकंटिन्यूस, राइट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, या तो आप इसको GIF बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। देखो, 3 पर्टिकुलर में चीजें यहाँ पे मैंने दिखाई है कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो अभी 0 से 1 के बीच में अगर देखें तो 0 और 1 मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो 0 और 1 अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्राफ अगर देखोगे आप तो ये कंटिन्यूस है, मतलब 0 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो और वो अगर बॉक्स एक्स में डालोगे तो इसका आंसर 0 मिलेगा। ग्राफ कंटिन्यू है, आपको जो मर्जी चाहे वो वैल्यू ले लो। सपोज मैं 1/2 डाल रहा हूँ, 1/2, तो बॉक्स एक्स का आंसर 0 आएगा। 1/3 आंसर 0 आएगा, क्योंकि मुझे 1 भी नहीं लेना है और 0 भी नहीं लेना है। ठीक है, अगर मैंने 0 लिया यहाँ पे तो आंसर 0 आएगा, बट 1 लिया तो आंसर 1 आएगा। तो इंटीजर पे वैल्यू इंटीजर मिलती है, बाकी के टाइम पे वैल्यू क्या हो जाती है उसकी 0, राइट। ठीक है, मतलब 2 इंटीजर के बीच की। तो अगेन हम देखें यहाँ पे तो 0 पे देखो, ये 0 पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे ब्रेक हो रहा है, मतलब 2 पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक होगा। तो कहने की बात यह है कि 0 और 1 के बीच में अगर आप देख रहे हो तो ग्राफ कंटिन्यूस है, क्योंकि ये आप ग्राफ पे देख के बता सकते हो कि इसमें वैल्यू कहीं पे ब्रेक नहीं हो रही है। बट ये चीज़ नोटिस करो, अगर 0 भी मुझे इंक्लूड करना है और 1 भी इंक्लूड करना है तो 0 वाले पॉइंट पे भी ग्राफ ब्रेक हुआ है, 1 वाले पॉइंट पे भी ग्राफ इंक्लूड ब्रेक हुआ है, तो ये इस पे कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूस है। 0 से लेके 2 की बात करें, 0 से लेके 2 की, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, 3 बार ब्रेक हुई, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस नहीं है। और अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको पूछा जाए 0 से लेके 1 में इंक्लूड करके क्लोज इंटरवल में, तो वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वही फंक्शन का मिलेगा जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस फंक्शन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की बात हो रही है, तो ये x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस है, और x इज इक्वल टू 0 पे अगर फाइंड करने जाएंगे तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये ग्राफ पे भी आप देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये होता है इस टाइप का, और ये जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है। तो x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन पे ये -इन्फिनिटी पे जाता है, फिर ब्रेक होके इन्फिनिटी से स्टार्ट होके आगे बढ़ता है, राइट। तो ये पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यू है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ डिसकंटिन्यू है। बाकी आप कोई भी वैल्यू ले लो ये कंटिन्यू है, ये आगे भी हमने डिस्कस कर लिया है।
पॉइंट नंबर 4 है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, ऑलवेज कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा कंटिन्यूस। ये देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट, मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ अगर देखें तो ये y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ होगा, कंटिन्यूस है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ हम जानते हैं कि आइदर ये अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में ये कंटिन्यूस फंक्शन है। एक्स क्यूब का ग्राफ आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होगा, अब बनाओगे वैल्यू लेके तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप का ग्राफ होगा, ये भी कंटिन्यूस है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और अगर मान लो कि इसके 3 रूट हमें मिल रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा, तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो ये ग्राफ सपोज ये अल्फा है, ये बीटा है और यहाँ पे कहीं पे गामा है, मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल दिया मैंने। तो ये जो रूट हमें मिले हैं वो रूट पे ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, राइट, इस टाइप का। वो प्लस माइनस का फिर आप देख लेंगे कि किस हिसाब से देखना है आपको, बट मोस्टली ये इस टाइप का ग्राफ होता है। तो आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है इसका भी, राइट। पॉइंट नंबर 5 देखें तो कुछ इस टाइप का है कि एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। रैशनल फंक्शन से आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स वाली बात है, जहाँ पे पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स जो है वो कोई भी पॉलिनोमियल होगा विथ क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, राइट। तो कोई भी रैशनल फंक्शन है इस टाइप का, ये कंटिन्यूस होगा ऑलवेज, राइट। और वैसे भी आप देखो तो ये लीनियर अलजेब्रा में मैच कर रहा है, क्योंकि हमें तो ये समझाया गया था कि एफ अपॉन जी जो है वो कंटिन्यूस होगा अगर मेरा एफ एंड जी कंटिन्यूस है। तो मेरा पी और क्यू दोनों तो पॉलिनोमियल है, और आगे ही हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, और ये दोनों अगर डिवीजन में है तो उसका जो फाइनल आंसर होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, साइन एंड कॉसाइन फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस। ग्राफ देख के ही बता सकते हो आप, y इज इक्वल टू साइन एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस, y इज इक्वल टू कॉस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस। वैसे भी इसका तो डोमेन ही आर है, इसका भी डोमेन ही आर है, मतलब आर में से आपको जो मर्जी चाहे वैल्यू ले लो, ये फंक्शन डिफाइन ही है, ऑलवेज डिफाइन है, सो कंटिन्यूस ग्राफ, ठीक है। ओके, अब देखो tan x और cot x की बात देखो कि बट tan x एंड cot x आर कंटिन्यूस वेर एवर दे डिफाइंड। ओके, इसका मतलब मैं आपको समझाता, मतलब ये है कि अगर मैं tan x को लिखूँ तो tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपन कॉस एक्स होगा, यस। देखो जैसे आगे मैंने बताया कि कोई भी दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, तो साइन और कॉस, तो मैंने बोला कि साइन और कॉस तो कंटिन्यूस है तो उसका डिवीजन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसमें लाइन एक्स्ट्रा क्यों ऐड की है बताता हूँ कि ये तब तक ही कंटिन्यूस है जब तक cos x डज नॉट इक्वल टू 0। अगर cos x इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। कौन? tan x। और tan x का ग्राफ भी आप जानते हो, राइट, ये कुछ इस तरह से ग्राफ होता है इसका, लाइक दिस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे -π/2 और π/2 पे ये ब्रेक हो जाता है, फिर यहाँ पे वापस से ऐसे ही स्टार्ट होता है, ये ऐसे करके, मतलब कि ये π/2 पे ब्रेक होके इधर से वापस से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ब्रेक होके ये ऐसे स्टार्ट होता है आगे, यहाँ पे ब्रेक होके। तो ये जहाँ जहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है उसका मतलब है कि वो पॉइंट पे वो कंटिन्यूस नहीं है या तो डिफाइन नहीं, ठीक है। तो tan x जो है वो डिफाइन, tan x एंड cot x कंटिन्यूस है, बट कब तक? जब तक वो खुद डिफाइन है। मतलब tan x कब डिफाइन नहीं है? तो tan x मतलब सपोज tan π/2 की वैल्यू आपको पूछी जाए तो इन्फिनिटी होती है, तो वहाँ पे वो डिफाइन नहीं है tan π/2 पे, मतलब π/2 वाले पॉइंट पे tan x कंटिन्यूस नहीं है। बाकी कोई भी वैल्यू ले लो डिफाइन है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि x की वैल्यू आपको π/2 के ऑड मल्टीपल में नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? इसको अगर कंटिन्यूस करना है तो, मतलब कि अगर ले ली तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो गया। तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा? 2n + 1 π/2, ये जो है ना वो उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा कि ऐसी सारी वैल्यू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जा रहा है। आप देख पा रहे हो ग्राफ पे, ऑड π/2 के मल्टीपल पे ये डिसकंटिन्यू है, तो ये जो है इतने सारे वो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है।
सेम वैसा cot x में cos x अपॉन sin x, तो sin x अगर 0 हो गया तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि खुद डिफाइन नहीं हो रहा है, तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, x इज इक्वल टू n पाई। मैंने लिखा है कि sin x 0 कब नहीं होगा, x मतलब sin x अगर 0 होगा कब होगा ऐसा पूछा तो आप बोल सकते हो कि n पाई पे एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई sin x जो है वो 0 हो जाता है। तो वहाँ पे अगर हम sin x 0 नहीं चाहते हैं तो x की वैल्यू हमें n पाई नहीं लेनी है, मतलब पाई की इंटीग्रल वैल्यू नहीं लेनी है। तो इसके भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो वो x इज इक्वल टू n पाई। ओके, आगे देखेंगे y इज इक्वल टू sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x लिख सकता हूँ। डिवीजन के रूल से हम बता सकते हैं कि अगर cos x कंटिन्यूस है तो उसका इन्वर्स मतलब 1 अपन cos x भी कंटिन्यूस है, प्रोवाइडेड दैट cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। cosec x के लिए 1 अपन sin x, अगर sin x कंटिन्यू है तो 1 अपन sin x भी कंटिन्यू होना चाहिए, बट sin x 0 नहीं है तब। ठीक है, ये मैंने देखोगे आप तो यहाँ पे ग्राफ तो sec x में भी cos x का बनाया है, cosec x में sin x का बनाया है। रीज़न सिर्फ इतना है कि ये याद रखने की एक ट्रिक है, सपोज आपको sec x का ग्राफ बनाना है तो पहले cosec x का बना दो। ठीक है, cos x का बना दिया, फिर जहाँ पे भी ये 1 है ना वहाँ पे इसको ऐसे लेना है, देखो इसको टच करता हुआ, ये टच करता हुआ चला जाएगा ऐसे, सेम वैसा यहाँ पे बनेगा, इसको टच करता हुआ ऐसा चला जाएगा, सेम यहाँ पे। ठीक है, तो आप जानते ही हो कि ये जो पॉइंट है ये लाइन है -π/2, मतलब -π/2 पे sec x जो है नॉट डिफाइन है, ये ब्रेक हो गया है। सेम ऐसा π/2 पे ब्रेक है, 3π/2 पे ब्रेक है, तो जहाँ जहाँ पे ब्रेक है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो वो 2n+1 π/2 हो जाएगा। सेम ऐसा आप यहाँ पे cosec x में भी बना सकते हो ग्राफ की, sin x का बना दो और जहाँ जहाँ पे को वो 1 दे रहा है वहाँ से टच करके इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, लाइक दिस। तो जो रेड पेन से बनाया है वो cosec x है, यहाँ पे वो sec x है, और ये जो लाइन है सारी लाइन यहाँ पे अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो ये 0 है, ये पाई है, तो पाई पे ये नॉट डिफाइन है, 3 पाई पे नॉट डिफाइन है, -π -3 पाई वैसे। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, देखो चीज़ थोड़ी समझने की ज़रूरत है, ये कंटिन्यूस होने की कंडीशन पूछी जाएगी तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो खुद अगर नॉट डिफाइंड है तो कंटिन्यूस की तो बात ही नहीं आएगी। ओके, अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू पूछा जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि x की हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब कि π/2 की ऑड मल्टीपल पे अगर x लिया जाएगा तो वहाँ पे वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। मॉड्यूलस का ग्राफ आप देख सकते हो क्योंकि उसका डोमेन खुद R है, मतलब x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस है। ये पॉइंट्स है आपको नोट करके रखने हैं, बहुत ही काम में लगने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।